हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का शुरुआत हो चुकी है और आज है पूरा बड़ा त्यौहार। हम औरतों के लिए तो सबसे बड़ा त्यौहार यही है, क्योंकि इस दिन ही हम औरतों की ये कह लीजिए कि पूज होती है। तो आज है 20 अक्टूबर और है करवा चौथ का महापर्व। इस दिन हर लेडीज़ व्रत रखती है, जो शादीशुदा है वो तो रखती ही है, तो मैंने भी रखा है। तो अभी सुबह उठ गई हूँ। वैसे तो मैं 4 बजे उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थकावट ज़्यादा थी इसलिए उठा नहीं गया। फिर मैं 5 बजे उठकर दूध निकाल कर लेकर आ गई थी और बना कर देती थी इसके दादा दादी को चाय। और उसके बाद ना था। हेलो जी, तो ये आपको मैंने कल एक ही सलवार कट करनी बताई थी, वर्क वाली। तो ये हमारी स्टिच होकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए, इसका कुछ ऐसा लुक आया है। पूरी दी है तो हाँ दिखा। ये देखिए, ये पीछे से। और इसका वर्क बस 11 इंच तक ही था, 5.5 इंच की मोहरी तक ये आई है। बाकी हमने कलियां यहाँ तक पूरी में कर दी हैं। और ये देखिए दिखा तो पास तक ही पाए चम। ये देखिए, तो ये हमारी सलवार हो गई है तैयार। अगर आप इस तरीके से सलवार कट करेंगे तो ना तो आपका कपड़ा वेस्ट होगा और ना ही सलवार भी एकदम फिक्स और सुंदर लगेगी। तो अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़रूर। तो जी, नहाना धोना भी हो गया था और एक बार की मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी। मैंने अखंड जोत लगाई है। तो वो सब करने के बाद ये है कि काम थोड़ा लेट होना ही था। बीच में नहाना धोना और जो मैं पूजा की मेरी अलमारी है उसे साफ़ किया, फिर दिया वगैरह लगाया। उसके बाद बच्चों को चाय दूध पिलाया। तो इतना टाइम हो गया कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 8-10 बज गए हों। तो पहले निकाल लेते हैं बाहर से झाड़ू, फिर अंदर भैंसों को बांधूंगी। गोबर वगैरह मैं आज थेपूंगी नहीं, क्योंकि त्यौहार है और पूरा दिन निर्जल व्रत है। तो बस एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करूँगी, नमाज सिलाई का करूँगी। तो अपना बस ये भैंसों का तो मैं झाड़ू निकाल रही थी, तो इधर किंसू की दादी भैंसों को पानी पिला के अंदर बांध रही थी। तो साथ के साथ मैं सारे में झाड़ू लगा दूँगी और फिर बच्चों को खिला के उसके बाद हमारे यहाँ कहानी सुनते हैं दोपहर में। और शाम को जब चाँद निकलता है तब अपना ये है कि चाँद को अर्घ देकर पानी वगैरह पीने का जो होता है सिस्टम सबके यहाँ, वो सब करते हैं। तो जी चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने काम। और उसके बाद ही सारे ही काम निपटाने के बाद मैं होने लगी थी तैयार। दोबारा से नहा चुकी थी। वैसे अखंड जोत मेरी चल ही रही थी, तो थोड़ा सा अपने लिपा पोती कर लेते हैं और उसके बाद ही सुनेंगे कहानी। और आज हमारी कहानी थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि बामणी आती है हमारे यहाँ सुनाने के लिए, तो वो कहीं दूर पे गई हुई थी। तो कम से कम जो तैयार तो मैं 12 बजे हो गई थी और कहानी सुनी थी 2:30 बजे तक। तो मुझे थोड़ा सा सर में दर्द होने लगा था और वो सर का दर्द बढ़ते बढ़ते शाम को इतना बढ़ गया कि बस मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। काम भी नहीं हो रहा था और तैयार होने का भी मन नहीं था। तो हेलो जी, तो जी यही अभी टाइम के हो गए 11:22 हो रही है। 11:30 हो चुके हैं और काम हमारा अब हुआ है। और मैंने सुबह दीपक लगा दिया था, सुबह नहाकर एक बार तो व्रत खोल लिया था। और अभी हमारे यहाँ पहले कहानी सुनी जाती है, तो मैं सुनूंगी अभी कहानी। और तो मैंने ये सूट डाला है, ये देखिए। किन सूती का ये नीचा तक देखिए, ये सूट डाला है। वैसे तो एक बार लाइट क्यों कम कर दी इसकी? बंद करेगा, दोबारा चला रहे ना वाह लाइट ना वाह, इसमें कैमरा में भी तो देनी है। तो ये सूट मैंने एक बार डाला था और टाइम ही नहीं मिला सफ़ेदी में, और काम में सिलाई के काम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला खुद के लिए कुछ सिलने का। तो बस मैंने तो अपना ये पुराना ही सूट डाल लिया है। और बाकी देखूंगी शाम को व्रत खोलेंगे तब क्या डालेंगे।
तो अभी मैं सुनूंगी कहानी। जब कहानी सुनाने के लिए हमारे यहाँ बावनी आती है, तो कहानी सुनने के बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी। मेहंदी मैंने लगाई नहीं रात को, और ये लगाई लगाई थी। लगाऊंगी पैरों पे मेहंदी। हाँ, ये लगाई थी, लेकिन अंशु को लग गई उल्टी। उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो ये मुझे वापस से धोनी पड़ी। तो अभी मैं लगाऊंगी। कहीं पे पैरों पे भी नहीं लगाई, कहीं पे भी नहीं लगाई। तो अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर लगाऊंगी थोड़ा सा कुछ। तो जी बस दिन का तो मेरा यही लुक है, बस इसी में रहने वाली हूँ। तो जी तैयार होने के बाद किंसू ने बनाई एक दो मेरी शॉर्ट्स, और फिर उसके बाद मैंने लगाई मेहंदी। मेहंदी भी पूरी नहीं लगी क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगा था। फिर मैं बीच में ही हाथ धोकर थोड़ी सी देर लेट गई, और फिर थोड़ी सी देर ही लेटी कि तभी कहानी सुनाने के लिए आ गई थी मम्मी। तो जी पहले शॉर्ट्स लेने के बाद अभी मैं लगाऊंगी मेहंदी। ये रात को लगाई थी, अनकम्प्लीट है ये, बस सुगन की मैंने लगा ली थी। तो अभी थोड़ा बहुत अपना जो कुछ आता है वो कर लेते हैं। ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन ये है कि ड्राइंग तो अच्छी है, लेकिन मैं ज़्यादा मेहंदी लगाना अभी शुरू किया है मैंने। पहले तो मुझे मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ये है कि जब हम किसी काम को डेली डेली करते रहते हैं ना, तो उसमें हमारा हाथ अच्छे से परफेक्ट हो जाता है। अभी मुझे थोड़ा कुप्पी पकड़ने में ही प्रॉब्लम होती है। वैसे डिज़ाइन कोई भी बनवा सकते हैं, लेकिन बस मेन काम इसमें कॉपी पकड़ने वाला ही होता है। इसको अगर अच्छे से पकड़, मुझसे ना मेहंदी ऊपर नीचे खिसकती रहती है, इस वजह से थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। जैसे तैसे करके अपने एक हाथ में तो लगा ली ही थी, दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई, ना उसका टाइम मिला और ना ही बस लगाने का फिर मन किया। और अभी आहोई अष्टमी का व्रत आएगा, उसमें देखेंगे, दोनों हाथों में लगाने की कोशिश करूँगी। तो जी बस अपना थोड़ा सा था वो मैंने कर लिया। तो जी उसके बाद ये जो हमारे यहाँ बुआ जी हैं, ये आ गई थी कहानी सुनाने के लिए, और कभी करीबन 2:30 बजे का टाइम हो गया है। तो अभी कहानी सुनेंगे, फिर उसके बाद इन बच्चों को कुछ चाय पानी वगैरह पिलाऊंगी, और फिर करेंगे अपने चाँद निकलने का इंतज़ार। हाँ जी बुआ थोड़ा सा मैं जितना ये टीका लगाऊं ना। मैं किवाड़ बंद ना करके आओ पत्रिका।
तो जी आज देवरानी जेठानी साथ में बैठकर कहानी सुनेंगे। तो अभी ये दोनों भी आ चुकी थी, मेरी पितस और मेरी देवरानी। तो अभी हम कहानी सुनेंगे और ये भी निर्जल ही रहने वाली है, मैं भी। तो बस फिर उसकी दादी को और काकी जी को हम मिल पिला देंगे चाय। और अभी सुन लेते हैं कहानी, जो कि बहुत ज़रूरी है इस व्रत के लिए। रोटी खा लियो बोले भाई भाई जी हमने तो व्रत कर रखे। बोले क्या को व्रत कर रखे थे? बोले थारा भाई की लंबी उम्र खातिर। बोले मैं भी करूंगी। बोले भाई तुम भी कर लियो अपना व्रत। तो जाकर के बोले को डाली रोटी खाऊं? बोले या चांद दिखनी। तो अपना मतलब भाई बोले चांद बना रोटी खा ले। बोले भाई आज मैं चांद दिखनी रोटी खाऊंगी। रानी को राज बच तो जा हमारे पास तो जा। मीठी लागी राबड़ी, टिक्की लागी खीर, दूधा भूखी खीर, राबड़ी पोता भूखी खीर। धन घर सांकड़ो दिए, धन मोकड़ो दिए, दूतियां भरो कूणो दिए, सर्व सुहाग दिए। चलो बना रख दे दे बात। या बात छाने गणेश की कही तन गणेश की आज दीपल्ले बड़ी बात के क्या के पाछा है अच्छा आसी दे दियो कि छोटो तो घर चाहे छोटो धन बहुत गणो दिए। और मारा मानस इतना दिए कि दूतियां को कूणो भरियो रहे, सदा सुहागण रहूं। ये थोड़ा सा धरना होगा न। हाँ चांद थोड़ा का बन रही हो थोड़ा सा सूरज नारायण जब में या आपण उरो दिखाई केरो सूरज हावरा दिखा सा देख लो उन्हें लिए बेटा मागी बो आता एक बार सुनना ये ना सर बताओ क्यों पेड़ों को नहीं ना जब शांति सना तो आकार मत जाना पी जाना। ये भी शायद तो 2 बजे सुनी हरी शायद बोलो सुना ही ढंग से 4 बजे तो 4 बजे शाम को तो 4 बजे से सुन ले वो ना ना सूरज दिखा ए यो दिखा उरे सो बढ़िया अरे दिखा उरे से दे यो दिखा ना तो मुझे रानी सुनेड़ो पानी तो पता दे यार आजा दोनों खूब तो माँ जोड़ी बनाएगा जो सर्विस वाला किसको शांति रखो बस दे मम्मी टेंशन में है बुआ लो बोलिया ना क्यों बुलंद जोड़ो बना रखा तुम्हारे ऊपर का तुम सुख शांति रखा खूब आनंद ये बुआ मन से शायद मालिक थारी जोड़ी में मेरा पोता पोतियां नौकरी में लगे मेरा तुम देखता कि दिख लगा देख रान बदली का ये दोस्तों देख ये भी इसको लेखा है तो वहां बीच में थोड़ा सुधार आई ये मतलब नहीं सकूं तू बराबर कटी से तुम देर बीच है मेरा बेटा अंदर ही ठीक लगे बेटा थारी जोड़ी बनी रहो और मेरा पोता पोतियां नौकरी में लगे मेरा पीर देख लिया कि क्या बना हां खेल लिया भगवान से लेकिन तो ये मेरा नाम है भगवान सुख शांति रखो पापो बने खूब सुख दिखाओ मेरा भाई बाल छोड़ दे भाई ना भाई को क्यों छुटवा हुआ ले पीवण दे हैं पीवण की चीज है पता कौन पीवा एक पार इशेरू आजा खा ले बुआ ना एक बार सारे आ जाओ। पकड़ ले उड़ाड़ मत दिए सही सही अगला पदो वो है क्या दो आश्रम को बना दे उड़ानी बिनती हम डगर जा जमा तो कमाट है ये कितना मेरा से खारा ये तुम्हारा ही ये करूंगा तेरा से करो मेरा से दानी पियो वाटू को दे गलती ठीक दोनों पीना पड़ेंगे ना पुनः वाली बात दे दे तो वो तो काट
स्पेस फुल कर दियो। अभी टाइम तो 5 बज गए हैं और किंशु लेकर आई है चप्पल। दिखा, ये देखिए, दिखा एक काट के दिखा। या ज़्यादा बड़ी लग रहा है, थोड़ी छोटी। सही से पाम फर्क आया। ये देखिए, ये साई बंदी बनवाई है चप्पल यहाँ पे। देखते हैं कैसे चलेगी। 250 रुपये में। देख ले तू पैर पे कितना टेंशन है। इसको गुट्ठे वाली चप्पल ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर बच्चे हैं, बच्चों की क्या ख्वाहिश पूरी हो। और जी दूध निकाल लिया है, अभी मैं बनाऊंगी खाना और मेरी जॉब चल रही है। देखिए बाप पूछो मम्मी, ये बात सही लगी ना नीची। मने ना लगवा सही। तो जी सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से। अभी मैं इनका बना देती हूँ चाय। तो जी पूरा दिन निकल गया है चांद के इंतज़ार में। बस अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। और कुकर में सुबह कढ़ी बनाई थी, तो मेरा ये था कि पूरियों के साथ बच्चे कढ़ी खा लेंगे। लेकिन फिर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी तो बनाई, लेकिन सिंपल रोटियां बनाई, पूरियां नहीं। हेलो जी, तो जी टाइम हो गया है। क्या टाइम हो गया सर? 8 बज 8 सवा 8 हो गए हैं और मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो ऊपर न कर ले। 9 बजे। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये है मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं, कैसी लग रही है मेरी साड़ी, तो बताइएगा ज़रूर। और अभी बस व्रत ही खोलना है। सिंपल सा तैयार हुई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है मेरी चूड़ियाँ। रे वह कच्ची क्या तो करे अभी कौन है छाल नहीं हो रही थी। ले बेटा चलते ना संभलना लिया चुन्नी लेके जाते हैं जिला संभालना लिया चूड़ी बोले आगे कच्ची सब कुछ करते हैं ना करूँ। चलो ऑन भी है, वीडियो बढ़िया भी है। तो जिनका खाना वगैरह बनाया, फिर बीच में मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। थोड़ी देर फ़ोन पे बात की, नहाना धोना किया और फिर मैं तैयार हुई। तब तक आराम से हमारा 8:30 बजे ही चांद भी निकल आया था। तो अभी कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ, जो भी है सिंपल है जैसी भी है, और फिर खाएंगे खाना और करेंगे रेस्ट। तो बस आज का दिन तो मेरा ऐसा ही रहा। सुबह से दोपहर तक तो एनर्जी अच्छी थी, लेकिन सर का दर्द ने शाम को बड़ा परेशान किया। बच्चों के लिए सोचा था कि सब्ज़ी के साथ पूरी बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाई। तो बच्चों ने तो फिर सिंपल रोटियां ही खा ली थी और हमने भी। और मेरे सर में तो फिर इतना तेज़ दर्द हुआ कि मुझसे तो रोटियां खाई भी नहीं गई। थोड़ी सी मिठाई और एक रोटी खाकर मैं तो सो गई थी दवाई लेकर। तो जी बस आज हमारा करवा चौथ तो ऐसा ही रहा। आपका कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये व्लॉग, मेरा करवा चौथ आपको कैसा लगा, मेरी साड़ी कैसी लगी, मेरा सुबह का और शाम का लुक कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जी चलिए, त्यौहार तो मन गया है, अब अगले त्यौहार की तैयारी करते हैं। वो है अहोई अष्टमी का व्रत, फिर उसके बाद दिवाली की तैयारियाँ। तो जी चलिए, इसी के साथ लेते हैं विदा और अभी खाना खाकर आराम करेंगे। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।